अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि हमारा आज का लेक्चर लास्ट होगा, जिसमें मैं आपको एक्सेल का प्रैक्टिकल करना बताऊंगी और किस तरह का प्रैक्टिकल आता है। तो उससे पहले जो हमने एक प्रैक्टिस की थी, उसमें हमने एक रिज़ल्ट शीट बनाई थी, जिसमें हमने पूरा रिज़ल्ट कैलकुलेट किया था, टोटल मार्क्स, परसेंटेज, रिमार्क्स, पास फेल या ग्रेड के साथ। तो उसी तरह हमने इलेक्ट्रिसिटी बिल वर्कशीट पे काम करना है। आपको इस तरह का एक टेबल दिया होता है। जब आपके पास कोई प्रैक्टिकल आता है तो आपके पास इस तरह का टेबल एक गिवन होता है कि उसमें डेटा भी इंटर होता है कि ये डेटा है, और ये जो ब्लैंक कॉलम्स होते हैं ये आपने कैलकुलेट करने होते हैं, और इनको कैलकुलेट करने के लिए आपने फार्मूला लगाना होता है। इसके अलावा आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कुछ फॉर्मेटिंग भी हुई है। जैसे ये आपके पास सीरियल नंबर है, इसका कलर ब्लू हुआ है, तो आपको कह सकते हैं कि ये जो हेडिंग्स है इनका कलर आपने ग्रीन है, आपने इसका कलर ग्रीन रखना है। पहले शुरू में आपके पास इस तरह से मर्ज एंड सेंटर होना चाहिए, उसका कलर, उसका साइज़ कितना होना चाहिए, उसका कलर कितना होना चाहिए, चीज़ें मेंशन होती हैं जो आपने उस पर इम्प्लीमेंट करनी होती है। ना भी हो तो अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे थोड़ा सा लुक वाइज भी अच्छा कर सकते हैं अपना एक्चुअल प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के बाद। और इसमें भी जो जो स्टेप परफॉर्म करना है उसको साथ साथ लिखना है कि क्लिक ऑन होम मेन्यू, क्लिक ऑन इंसर्ट बटन, क्लिक ऑन दिस, सेलेक्ट दिस। जो भी आप स्टेप परफॉर्म करते जा रहे हैं उसको आपने रफली साथ लिखना है, प्लस आपने इसको सेव भी करते जाना है जो भी आप काम कर रहे होंगे अपने डेस्कटॉप सिस्टम्स पे। ओके, इसमें सबसे पहले कल हमने एक क्लास लेक्चर में देखा था, मैंने आपको यहाँ पे डेटा में फ्लैश फिल का ऑप्शन हमारा रह गया था। तो फ्लैश फिल बेसिकली मैंने आपको कहा था कि किसी पैटर्न को फाइंड आउट करता है और उस पैटर्न के अकॉर्डिंग फिल करता है। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैटर्न बनाया हुआ है कि हमारे पास येस और नो के दरमियान में कोमा है और उसके आगे 200 या 100 जो है वो प्राइस लिखी हुई है। अब मैंने बिल यूनिट्स को अगर कैलकुलेट करना है तो मैं यहाँ पे 200 लिख देती हूँ। वो 200 मैंने कहाँ से लिया है, इस साथ वाली वैल्यू से। एक पैटर्न है इन वैल्यूज़ का कि कोमा के बाद जो वैल्यू है वो बिल यूनिट्स में आनी है, ये मैंने अज्यूम किया है। और फिर मैं जब इसे इंटर करती हूँ और नेक्स्ट वैल्यू में जब मैंने कुछ फिल करना है, तो बजाय इसके कि मैं यहाँ से देख के करूँ, मैं यहाँ से फ्लैश फिल का बटन मैंने क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने फ्लैश फिल को क्लिक किया है, उसने ऑटोमेटिकली ये सारी वैल्यूज़, क्योंकि उसे साथ वाले सेल्स में पैटर्न नज़र आ गया था कि ये वैल्यू यहाँ से ली गई है और कोमा के बाद वाली, तो उसने उन सारी वैल्यूज़ को इसमें ऑटोमेटिकली फिल कर दिया है। तो इस तरह से आपका फ्लैश फिल का ऑप्शन काम करता है। ये सिर्फ आप लोगों को प्रैक्टिकली दिखाने के लिए था। मैं इसको अब डिलीट कर देती हूँ क्योंकि ये हमारे इस प्रैक्टिकल से रिलेटेड नहीं है। अच्छा, आपके इस प्रैक्टिकल में क्या है कि आपके पास एक बिल शीट दी हुई है जिसमें आपके पास सीरियल नंबर्स हैं फ्रॉम 1 to 5। 5 कस्टमर्स हैं, उनके नेम हैं ABCD, उनके प्रीवियस यूनिट्स हैं जो उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी के यूज़ किए हैं, और उनके करंट यूनिट्स हैं कि अभी उन्होंने कितने यूनिट्स, अब उनके कितने यूनिट्स हो गए। ये लास्ट मंथ जो यूनिट्स थे वो हैं, और ये जो करंट मंथ के यूनिट्स हैं वो हैं। अब इसमें हमने यूनिट्स कंज्यूम्ड निकालने हैं, वापटा का वो एम्प्लॉय है या नहीं, वो कस्टमर, ये भी लिखा हुआ है नो या येस। उसके बाद बिल यूनिट्स हैं कि कितने यूनिट्स का बिल हमने क्रिएट करना है, और फिर उन यूनिट्स के अकॉर्डिंग हमने उस पर चार्ज लगाना है कि उसे कितनी पेमेंट करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद सरचार्ज या टैक्स जो आपके पास होता है वो आ जाएगा, और उसके बाद हमने टोटल बिल कैलकुलेट करना है कि इन सारी फॉर्मेलिटी के बाद। तो आपको गिवन होता है क्वेश्चन में, जैसे मैंने ये चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, ये आपके क्वेश्चंस में गिवन होती हैं। जैसे सबसे पहले लिखा हुआ है यूनिट कंज्यूम्ड किसके इक्वल है, करंट यूनिट माइनस प्रीवियस यूनिट, कि आपने करंट यूनिट में से प्रीवियस यूनिट्स को माइनस करना है तो आपके पास यूनिट कंज्यूम्ड आ जाएंगे। तो इट्स मीन कि आपने इस कॉलम में फार्मूला लगा देना है। खुद माइनस करने की ज़रूरत नहीं है कि आप 250 में से 70 माइनस करके इधर लिखें, 300 में से 80 माइनस करके। अगर आप वो लिखेंगे वैल्यूज़ ठीक होंगी, लेकिन वो आपका प्रैक्टिकल गलत होगा, बिकॉज एक्सेल में हम तो जितने भी कैलकुलेशंस होती हैं वो हमने हर सूरत फार्मूले में ही करनी होती हैं, क्योंकि एक्सेल का फ़ायदा ही हमें तभी है, और एक्सेल हम यूज़ इसीलिए कर रहे हैं कि हम एक सेल पे फार्मूला लगाएंगे और ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर देगा। तो यहाँ पे हमने फार्मूला क्या लगाना है, फार्मूला के लिए आप सेल को सिलेक्ट करेंगे जिसमें आपने लगाना है सबसे पहले इक्वल का साइन, और आपके पास दो ऑप्शन हैं, आप सेल के नाम खुद लिखें, वैल्यू नहीं लिखनी यहाँ पे, आप 250 माइनस 250
-70, ये गलत है। हमने क्या करना है, सेल एड्रेस देना है। तो दो मेथड्स हैं, या तो आप खुद लिख दें, हमें पता है सेल का एड्रेस कैसे बनेगा, D3, तो D3 और उसमें से हमने क्या माइनस करना है, C3 को, तो हम इंटर कर देंगे तो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। दूसरा मेथड ये होता है कि आप यहाँ से सेल्स को खुद ही सिलेक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे दोबारा आपको करके दिखाती हूँ, इक्वल करके D3 की जगह मैं इस सेल को सिलेक्ट करती हूँ D4 को, तो वो ऑटोमेटिकली वहाँ पे दे देगा। फिर मैं माइनस का साइन एंटर करती हूँ और मैंने कौन से सेल को माइनस करना है, C को, तो मैं उस पर क्लिक करती हूँ तो वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएगा। तो देखिए उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया। ये दो मेथड हैं, इनमें से आप कोई भी खुद लिख सकते हैं या यहाँ से सिलेक्ट करके उनको यूज़ कर सकते हैं। अब इसे फर्दर में हमें दोबारा से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसे सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे यूनिट्स कैलकुलेट करके हमें दे देगा। ओके, इसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखे हुए हैं, हमने इस चार्ज को अभी फिल नहीं करना। यहाँ पे लास्ट में हमें एक और इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि फॉर वापटा एम्प्लॉयज़ फर्स्ट 200 यूनिट्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। इसका मतलब है कि बिल यूनिट्स, ये कॉलम क्यों दिया हुआ है कि जो येस होगा, जिन एम्प्लॉयज़ का या जिन कंज्यूमर्स का ताल्लुक वापटा से है, उनके पहले 200 यूनिट्स माइनस कर देने हैं, क्योंकि उनको 200 यूनिट्स हर महीने फ्री में मिलते हैं। तो अब हमने यहाँ पे क्या करना है, चेक करना है नो है या यस है, और हम नो देख के माइनस करें या ना करें, ये डिसाइड हम ऐसे नहीं करेंगे। यहाँ पे हम कंडीशनल फार्मूला लगाएंगे जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था, इक्वल्स टू इफ, और हमने किसको चेक करना है, F3 को। F3 इज इक्वल्स टू, कल हमने न्यूमेरिक वैल्यू चेक की थी और आज मैं आपको बताऊंगी कि यहाँ पे हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने इंटर प्रेस कर दिया जिसकी वजह से उसने एरर दिया है। इज इक्वल्स टू यस, ठीक है, इज इक्वल्स टू यस। तो अगर वो F3 यस के इक्वल है, इसका मतलब है कि वो वापटा एम्प्लॉय है। तो हमने क्या करना है, जो यूनिट्स कंज्यूम्ड हुए हैं उनमें से 200 यूनिट्स को माइनस कर देना है। अगर कंज्यूम नहीं हुए हैं, सॉरी, अगर नो है तो फिर हमने माइनस नहीं करना, हमने सिर्फ ये यूनिट्स डायरेक्ट यूज़ करने हैं। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, इफ़ F3 इज इक्वल्स टू येस, अगर वापटा एम्प्लॉय की वैल्यू येस है तो यूनिट कंज्यूम में से क्या करें, माइनस कर दे 200। तो हम यहाँ पे इक्वेशन या एक्सप्रेशन भी दे सकते हैं। ये चीज़ भी आज आप सीखेंगे कि हम यहाँ पे सिर्फ वैल्यू नहीं लिखते, हम यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिख सकते हैं। और एक्सप्रेशन क्या होगा हमारा, ब्रैकेट में लिखें तो ज़्यादा बेहतर रहता है, E3 माइनस 200। अगर वो वापटा एम्प्लॉय है यस, तो उसकी वैल्यू में से, वैल्यू कौन सी है, यूनिट कंज्यूम्ड वाली, इसलिए मैंने वहाँ पे उसका एड्रेस लिखा है। E3 में से क्या माइनस कर दो, 200। और उसके बाद ये ट्रू स्टेटमेंट हमने दे दी। और अगर ये फॉल्स हो जाता है, इस मीन के ये येस के इक्वल नहीं है, किसके इक्वल है, येस नहीं है तो नो होगा, इसलिए हमें दोबारा कंडीशन देने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ दे देंगे। अगर ये फॉल्स हो जाती है तो क्या करो, सिर्फ E3 को डायरेक्टली लिख लो। अब देखिए ये ब्रैकेट जो मैंने स्टार्ट की थी इसको यहाँ पे एंड कर दिया है, और ये वाली जो ब्रैकेट स्टार्ट की है वो एंड पे क्लोज होगी। इन दोनों के कलर्स भी आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दोनों रेड हैं और ये दोनों ब्लू हैं। और एंटर कर देंगे तो आप देखें इसमें 180 आया है, क्योंकि इसके साथ क्या था, नो, इसमें से माइनस नहीं होना। और मैं जब इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करूँगी तो आप देखेंगे कि जितने यस थे उनमें से माइनस हो गया है, और जितने नो थे उन वो यूनिट्स एज इट इज़ आ गए हैं। अब ये भी हमारे लिए आसान हो गया, हमने एक जगह पे इफ़ का फंक्शन लगा दिया और बाकी सारों को उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर दिया है। अच्छा, ये हो गया थोड़ा सिंपल सा इफ़, इसको इफ़ एल्स भी आप बोलते हैं, कि अगर ट्रू है तो ये, अगर फॉल्स है तो ये। अब आपके पास आ जाते हैं इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में उन्होंने आपको 3 वैल्यूज़ बताई हुई हैं। अगर 150 यूनिट्स तक जो प्राइस होगी बिजली की या उस यूनिट की, वो 5 रुपीज़ होगी पर यूनिट। और 151 से 250 जितने यूनिट्स आएंगे, ये जो यूनिट्स आपके पास आ रहे हैं बिल के यूनिट्स, अगर ये 150 तक हैं तो 1 से लेकर 150 तक के लिए प्राइस क्या है, 5 रुपीज़ पर यूनिट। और 151 से लेकर 250 तक की प्राइस क्या है, 10 रुपीज़। और 250 से अबव जितने भी यूनिट्स होंगे उन सब की प्राइस क्या है, 25 रुपीज़ पर यूनिट। मतलब अब हमने यूनिट्स कैलकुलेट करने हैं और उनकी प्राइसेस को मल्टीप्लाई करते जाना है।
जैसे ये 180 है, इसका मतलब है कि पहले 150 कितने रुपए के है, 5 रुपए के, तो 150 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 की प्राइस आ जाएगी, और उसके बाद रिमेनिंग कितने रह जाते हैं, 30, 180 है ना ये, तो उन 30 को किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, 10 से, क्योंकि वो 150 से ऊपर वाले हैं, 151, 152, 153, 180 तक, उन सारों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से। तो इसलिए हमने इसके लिए अब एक कम्प्लेक्स फार्मूला थोड़ा सा बन जाएगा, जो कि यहाँ पे मैंने टाइप किया हुआ है, और मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा भी देती हूँ। अब इसको थोड़ा सा मैं साइज इसका इंक्रीज कर देती हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो जाए। इसको थोड़ा सा ऊपर मूव कर देते हैं। ओके, अब आपके पास चार्जेस, हमने अब ऐसी कंडीशंस लगानी है जिसमें सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए। सबसे पहली कंडीशन ये थी कि 150 या उससे लेस हैं G3 सेल का एड्रेस है जिसमें हमने वैल्यू लिखी हुई है, जो भी यूनिट का बिल है। अगर बिल के जो यूनिट हैं वो लेस देन और इक्वल्स टू 150 हैं तो ओके, हमने सिर्फ क्या करना है, G3 को 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर वो 150 या 150 से कम है तो उन सारों को सिर्फ 5 से मल्टीप्लाई करना है, और बाकी सारी चीज़ें इग्नोर हो जाएंगी, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई है। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई, 150 से छोटा नहीं है, तो अब हमने दूसरी कंडीशन पे आना है। देखें, ये ट्रू कंडीशन थी, ये फॉल्स हो गई है, तो अब हम दूसरी पे आएंगे, और उसमें हमने क्या चेक करना है, अच्छा 150 नहीं है तो 250 को चेक कर लो, क्या वो 250 से छोटा है। अगर वो 250 से छोटा है या उसके बराबर है, तो अब हमने बिल कैसे कैलकुलेट करना है, बिल ऐसे कैलकुलेट होगा कि पहले 150 जो हैं वो 10 रुपीज़, सॉरी, जो पहले 150 हैं वो 5 रुपीज़ से मल्टीप्लाई होंगे, और उसके बाद ऊपर जितने हैं 151, 152, 153, 154 सो ऑन 250 तक, उन सारों को हमने किससे मल्टीप्लाई करना था, 10 से। तो इसका जो फार्मूला हमने ऐसे लिखा है कि हमने G3, क्योंकि वो 250 की रेंज में आ रहा है, तो हमने उसमें से माइनस कर दिए पहले 150। अब यहाँ पे 150 क्यों लिखा है, क्योंकि 250 में से पहले 150 की कॉस्ट 5 रुपीज़ है, ये हमें पता है। इसलिए हमने जो जितने भी यूनिट हैं, जैसे आपके पास ऊपर ऑप्शन थी 180, तो 180 में से 150 को माइनस कर दिया है, यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, 30। तो 30 को मल्टीप्लाई हमने किससे किया है, 10 से, और उसमें हमने क्या प्लस कर दिया है, जो 150 हमने माइनस कर दिए थे, क्यों किए थे, क्योंकि उनकी प्राइस 5 रुपी पर यूनिट थी, तो हमने उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये इसका आंसर जो आएगा 30 इंटू 10 300 प्लस 150 इंटू 5 जो भी 700 समथिंग होगा, वो उन दोनों को प्लस करके एक कंबाइन बिल कैलकुलेट कर देगा। ये उस केस में होगा अगर हमारे यूनिट 150 से बड़ी है और 250 से छोटी है, तो वो दोनों कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा कि पहले 150 के लिए 5 रुपीज़ चार्ज करेगा और उसके बाद के लिए 10 रुपीज़ चार्ज करेगा। उसके बाद जो तीसरी कंडीशन थी हमारी कि 250 से भी बड़ी है, इससे भी छोटा नहीं है, तो अगर ये भी फॉल्स हो जाती है, ये भी गलत हो जाती है, तो फिर नेक्स्ट कंडीशन पे जंप करेगा। ये ट्रू केस स्टेटमेंट थी जो इग्नोर हो जाएगी। ये देखिए कोमा बता रहा है कि यहाँ से ट्रू स्टार्ट हुई थी और यहाँ पे एंड हुई है, और मैंने जितनी ब्रैकेट्स लगाई हैं वो सारी साथ साथ जहाँ पे जो क्लोज हो रही थी, देखिए ये माइनस वाली यहाँ पे क्लोज होगी, फिर ये मल्टीप्लिकेशन वाली क्लोज होगी, फिर ये प्लस यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाली क्लोज होगी, और ये प्लस वाली क्लोज होगी है। तो ब्रैकेट्स का ध्यान रखना है आपने, जो जहाँ पे क्लोज हो रही है, और ब्रैकेट्स जब आप प्लस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन एक साथ कर रहे होते हैं, जैसे मैं यहाँ पे माइनस भी कर रही हूँ, मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, प्लस भी कर रही हूँ और मल्टीप्लाई भी कर रही हूँ, तो ब्रैकेट्स लगाना ज़रूरी है, क्योंकि मैंने 150 को 10 से मल्टीप्लाई नहीं करना था, मैंने माइनस करने के बाद जो आंसर आना था उसको 10 से मल्टीप्लाई करना था। अगर ये मैं ब्रैकेट ना लगाती तो पहले 150 को 10 से मल्टीप्लाई करता और उसके बाद माइनस करता। सो ब्रैकेट्स आर आल्सो इम्पॉर्टेंट कि आपने कहाँ पे शुरू करनी है और कहाँ पे, जहाँ पे भी आप दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हो उसके साथ ब्रैकेट लगा दें, और जब एक ऑपरेशन कंप्लीट हो जाए, जैसे ये माइनस कंप्लीट हो गया तो इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें, फिर इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना था, 10 के साथ, तो फिर इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दें, और फिर इसमें प्लस करना था लेकिन प्लस 150 नहीं करना था, 150 को 5 से पहले मल्टीप्लाई होना चाहिए, इसलिए हमने यहाँ पे भी ब्रैकेट लगा दी है। मैथ्स के स्टूडेंट्स को क्लियरली ये बात समझ आ जाएगी कि हम ब्रैकेट्स
प्रायोरिटी सेट कर रहे हैं कि पहले किस चीज़ ने परफॉर्म होना है और बाद में किस चीज़ ने परफॉर्म होना है। सो 150 से छोटी है पहला आंसर, 150 से छोटी नहीं है तो दूसरी कंडीशन पे आ गए, 250 से छोटी हैं तो ये वाला आंसर कैलकुलेट करके दे दो। अगर 250 से छोटी भी नहीं है, 250 से बड़ी आ जाती है, जो हमने लास्ट कंडीशन यहाँ पे लिखी है। अब यहाँ पे ये कंडीशन के बगैर भी चल जाना था क्योंकि ये फॉल्स हो गई है, तो इसका मतलब है कि 250 से बड़ी है, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैंने कंडीशन भी लिख दिया। ये भी आप लिख सकते हैं कि इफ़ G3 इज़ ग्रेटर देन 250, 250 से भी बड़ी हो गई है। यहाँ पे अब इक्वल का साइन नहीं आएगा क्योंकि मैंने ये अपनी कंडीशन इसके इन्वर्स कर दी है कि इससे छोटी है, इसके बराबर थी, नहीं है तो फिर यहाँ पे अब आप यहाँ पे इफ के बगैर भी लिख सकते थे, सिर्फ फॉल्स कंडीशन। ओके, अब अगर ये इससे बड़ी नहीं है तो हमने अब क्या करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा कम्प्लेक्स होगा, आप थोड़ा सा ध्यान इसका रखें कि हमने 250 से बड़ी वैल्यू है, फॉर एग्जांपल 300 है, तो 300 में 251 से 300, 251, 252, 253 से लेकर 300 तक उन सारों को 25 से मल्टीप्लाई करना था, क्योंकि जो 250 से बड़ी वैल्यूज़ हैं उनकी प्राइस 25 रुपीज़ थी। तो मैंने क्या किया है, सबसे पहले तो ये वैल्यू जो भी थी 300, 400, 500, उसमें से 250 को माइनस कर दिया कि पहले 250 की प्राइस अलग है, इससे ऊपर जितनी भी हैं उन सब की प्राइस 25 है, तो इसलिए उसे 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर हो गया। जब हमने 250 से बड़ी यूनिट्स की प्राइस निकाल ली, अब हमने उसमें 250 की प्राइस निकालनी है। अब जब 250 की प्राइस निकालनी है तो यहाँ पे अब फिर मुझे कंफर्म हो गया है कि ये माइनस करने के बाद कितनी यूनिट्स रह गई थी जिनकी प्राइस कैलकुलेट नहीं हुई अभी, 250 की। तो मैं यहाँ पे 250 में से भी दोबारा 150 माइनस कर दी हूँ। क्यों माइनस कर रही हूँ? क्योंकि मुझे पता है कि 250 में से पहले 150 की प्राइस 5 रुपीज़ है, ये क्वेश्चन में गिवन है जो मैंने आपको बताया, तो इसलिए हम 250 में से 150 को माइनस कर देंगे, यहाँ पे 100 आएगा। तो अगर आप हर दफ़ा 100 ही आना है तो आप हम यहाँ पे 100 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से लिखना चाहें तो ठीक है। 250 कि जो चीज़ हमने यहाँ से निकाल दी थी जिसकी प्राइस कैलकुलेट नहीं की, हम उसमें से भी 150 निकाल देंगे, जो पीछे 100 बचा उसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से, प्लस 150 हमने निकाल दिए थे, 100 की प्राइस 10 के हिसाब से कैलकुलेट होगी, तो जो पहले 150 थे वो अभी भी रह गए हैं, उनकी कॉस्ट किसके इक्वल है, 150 इंटू 5 के, तो उसकी प्राइस किसके इक्वल आ जाएगी हमारे पास यहाँ पे 150, और फिर इन तीनों प्राइसेस को प्लस कर देगा। जो 250 से बड़े थे उनकी प्राइस, जो 150 से बड़े थे उनकी प्राइस, और जो 150 तक यूनिट थे उनकी प्राइस। जो तीन आंसर आएंगे उन तीनों को प्लस करके हमारे पास हमारा बिल कैलकुलेट हो जाएगा। क्योंकि मैंने यहाँ पे दोबारा कंडीशन लगाई हुई थी, इसलिए इसकी ट्रू स्टेटमेंट देने के बाद मैंने इसकी फॉल्स स्टेटमेंट में 0 लिख दिया, क्योंकि अभी हमारे पास वहाँ पे कुछ नहीं है। तो अगर मैं ये कंडीशन ना लगाती तो फिर मैं यहाँ पे सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट्स लिखती और अपने ब्रैकेट को क्लोज कर देती। अब इसको अगर मैं इसी स्टेटमेंट को, इसी फार्मूला को कॉपी करके बिल जनरेशन आपको सिखाऊं, तो ये मैंने आपको फार्मूला समझा दिया कि हमने ये जो इन्फॉर्मेशन हमें दी थी उसी से निकाला है। अब आपको जो इन्फॉर्मेशन दी होगी उसके अकॉर्डिंग आपने यूज़ करना है अपने माइंड को, हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस में आएगा कि कितने उसके कितने रुपीज़ उसका बिल बनेगा। मैंने सॉरी यहाँ पे इक्वल लगा दिया है और इक्वल के आगे हमारा पूरा फार्मूला है। ये हमारा पूरा फार्मूला यहाँ पे लगा हुआ है, मैंने कॉपी कर दिया है यहाँ पे। मैं इसी फार्मूला को यहाँ से कॉपी कर लेती हूँ। और मैंने वो फार्मूला यहाँ पे पेस्ट कर दिया, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपको नीचे समझाई है कि मैं 150 250 क्यों लिख रही हूँ, उस सारे को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है।
अच्छा, अब आपको एक तो इसमें ब्रैकेट्स बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जब आप इसे फार्मूला बार में लिखते हैं तो आपको इनके कलर्स नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये बहुत छोटा है इस वक्त यहाँ पे, लेकिन आप जब खुद कर रहे होंगे तो आपको कलर्स नज़र आ रहे होंगे और आपको पता चल जाएगा कौन सी ब्रैकेट्स। तो अब देखें, उसने मुझे बिल कैलकुलेट करके दे दिया है। अब आप अपनी आसानी के लिए अगर इसको वैलिडेट करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं। आपको पता है 150 की प्राइस 5 रुपीज़ है और उसके बाद 30 बचते हैं, तो 30 की प्राइस कितनी होगी? वो क्योंकि 250 से लेस है तो उनकी प्राइस 10 होगी। तो 150 को 5 से मल्टीप्लाई करके और 30 को 10 से मल्टीप्लाई करके प्लस करके चेक कर सकते हैं कि इसने आंसर सही दिया है। वो इसलिए कि आपने फार्मूला लिखने में कोई गलती ना कर दी हो। अगर फार्मूला सही लिखा है तो यहाँ पे आंसर सही आएगा, अगर आपने यहाँ पे कोई गलती की है तो आपका आंसर गलत होगा। तो सेक्शन के लिए आप इसे वैलिडेट करेंगे, वो गलत नहीं कर रहा होता, आपके फार्मूला में कहीं प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन की गलती आपने कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रही हूँ कि आपसे वैलिडेट कर सकते हैं कि आपने ये सारी वैल्यूज़ ठीक लिखी हैं या नहीं। अब मैंने इतना कम्प्लेक्स फार्मूला बनाया है इसका, अभी मैंने सिर्फ 3 कंडीशन लगाई हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं। जो ओरिजिनल बिल्स होते हैं उनमें और भी बहुत सी चीज़ें कैलकुलेट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट के लिए दोबारा हर एक के लिए अलग अलग कैलकुलेशन ये डिफ़िकल्ट हो जाती है, इसलिए हम एक्सेल हमें एडवांटेज दे रहा है, एक दफ़ा लिख दिया और उसके बाद हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। अब देखिए, उसने सारे जितने भी हमारे पास कस्टमर्स थे उन सब के बिल्स कैलकुलेट करके बता दिए कि इसका 1000 है, इसका 100 है, इसका 5750 है। इन सब के बिल्स कैलकुलेट करके हमें बता दिए हैं। ओके, इसके बाद जो नेक्स्ट कॉलम है वो है सरचार्ज का, और सरचार्ज के लिए भी हमें इंफॉर्मेशन गिवन है कि अगर किसी का बिल 2000 से कम है तो उसे 5% सरचार्ज डालो या टैक्स कह लें हम, और अगर किसी का बिल 2000 से ज़्यादा है तो उसको कितना टैक्स सरचार्ज डालना है? 10%। तो हमने अब यहाँ पे सरचार्ज की वैल्यू निकालनी है। 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा हुआ है और 5% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस लिखा हुआ है। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, देन 5% डिस्चार्ज एंड इफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस आर ग्रेटर देन 10%, देन आपके पास क्या है? 10% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। मीन कि जितना उसका बिल बना है उसका 10% और ऐड कर दो या उसका 5% और ऐड कर दो एज अ टैक्स, जो बिल्स में आपके इंक्लूडेड होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अगेन आपके पास एक कंडीशन आ रही है, इक्वल्स टू। अब 2-3 जगहों पे आपके पास ऐसे आ रही होती है, स्पेशली जब आप सैलरी शीट बनाते हैं तो उसमें ये आ जाता है कि अगर किसी की सैलरी इतनी है, 10,000 से अबव है, इतने परसेंट टैक्स, 50,000 से अबव है तो इतने परसेंट टैक्स या डिडक्शन या जो भी होता है वो आपने माइनस करनी होती है या प्लस करनी है। सैलरी में से माइनस करते हैं टैक्स, वो बिल में आप उसे ऐड कर रहे हैं, सरचार्ज उसको एक्स्ट्रा दे रहे हैं। यहाँ पे मीटर रेंट भी हो सकता है एक और, बल्कि कॉलम में यहाँ पे आपको बताऊँ, हम राइट क्लिक करके, तो यहाँ पे मैंने इक्वल लिख दिया, इसको मैं रिमूव करती हूँ। तो हम यहाँ पे टोटल से पहले हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं कि हमारा मीटर का रेंट भी है, तो वो फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ रेंट है हर पर्सन के लिए। तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं क्योंकि सारों के लिए 100 रुपीज़ मीटर रेंट है। अब सरचार्ज कैलकुलेट करना है हमने, तो सरचार्ज के लिए मैंने आपको बताया कि अगर बिल 1000 से ज़्यादा है, 2000 तक है तो 5% है, और अगर उससे ज़्यादा है तो 10% है। तो इक्वल्स टू, पहले उसी तरह इफ़, और पहले हमने चेक करना है कि ये बिल कितना बना है। इफ़ इट्स ग्रेटर देन ग्रेटर देन 2000, हम अब इसमें रिवर्स कंडीशन दे रहे हैं। पहले हमने छोटी कंडीशन से लगाना सीखा था, अब मैं यहाँ पे आपको उसका रिवर्स, अगर ग्रेटर देन 2000 है तो हमने क्या करना है? हमने 2000 से ग्रेटर के लिए, अब यहाँ पे अगेन मैं ब्रैकेट्स लगा रही हूँ, हमने निकालना है उसका 10% और फिर हमने उसको प्लस करना है। तो इसका 10% कैसे निकलेगा? किसी भी चीज़ की परसेंटेज निकालने के लिए, अब 10% है तो इसका मतलब है इसे हमने 10 से मल्टीप्लाई करना है और 100 से डिवाइड करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है और 5 से 100 से डिवाइड करना है। 5% मीन 5/100, 10% मीन 10/100, और उसको हम उस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या करना है? H3 को
हमने मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि ये 2000 से ग्रेटर है और हमें पता है उसके लिए क्या सरचार्ज है 10%, और फिर हमने उसे डिवाइड कर देना है 100 से। और ये जो दोनों ब्रैकेट्स मैंने कैलकुलेशंस के लिए लगाई थी वो मैंने क्लोज कर दी, पहले ये मल्टीप्लिकेशन वाले और फिर डिवीजन वाली, और उसका जो रिजल्ट होगा वो हमारे पास आंसर में आ जाएगा। और सेकंड ऑप्शन क्या है, अब मैं यहाँ पे दोबारा कंडीशन भी चेक कर सकती हूँ कि इज़ लेस देन, और मुझे पता है 2000 से ग्रेटर नहीं है तो वो 2000 से लेस है, तो 2000 से लेस पे हमने क्या करना है, H3 को मल्टीप्लाई करना है 5 से, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमने इसे 5 से, और फिर हमने इसे डिवाइड कर देना है 100 से। ये मतलब हुआ कि H3 का 1000 का 5%, और इसका मतलब हुआ कि 1050 का 10%। ये ब्रैकेट्स दो क्लोज होगी। अभी हमने ये जो फर्स्ट ब्रैकेट लगाई थी ये क्लोज नहीं की, ये एंड पे क्लोज होनी है, एंटर कर दिया। तो उस क्योंकि ये 2000 से कम था तो इसका 10% उसने हमें निकाल के बता दिया है कि सॉरी 5% निकाल के बता दिया है। और हम इसी तरह इनको टोटल कैलकुलेट करेंगे तो ये देखें उसने हर बिल का हमें सरचार्ज निकाल के बता दिया कि इन सारों का 5% है, और ये क्योंकि 2000 से ग्रेटर था तो इसका 10% उसने हमें निकाल के दिखा दिया। अब इसको सॉल्व करने के बाद हमने टोटल बिल कैलकुलेट करना है, और वो बताया होता है फार्मूला, यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, लेकिन टोटल बिल आपको पता है क्या कितना होगा। हमने इन तीनों चीज़ों को प्लस करना है, जो चार्जेस है, जो सरचार्ज है और जो रेंट है, इन तीनों को प्लस करके हमारा टोटल बिल बनता है। और ये आपके पेपर में समटाइम गिवन होता है, ना भी गिवन हो तो आपको पता चल रहा है कि ये इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस हैं, ये उसका टैक्स है और ये उसका रेंट है। तो हमने क्या करना है, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिसिटी बिल प्लस सरचार्ज प्लस रेंट और इक्वल कर देना है। ये उसका टोटल बिल बनेगा जो उसने पे करना है, और इसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो बाकी सबके बिल्स भी ऑटोमेटिकली आपके पास कैलकुलेट होके आ जाएंगे, जितने भी बिल्स हमने उनके बनाए थे। ये फाइनल टोटल बिल उन्होंने हमें कैलकुलेट करके बता दिया। तो ये आपका एक कंप्लीट प्रैक्टिकल इस तरह से स्टेप बाय स्टेप आपने अटेम्प्ट करना होता है, और उसके बाद आपने इसको अपने रोल नंबर से सेव करना होता है। तो आपके पास ऑप्शन होती है, आप फाइल पे जाके सेव एज, और डेस्कटॉप पे मोस्टली कहा जाता है, डेस्कटॉप को सिलेक्ट करके आपके पास ये एक्सेल प्रैक्टिकल के नाम से था, फॉर एग्जांपल मैंने इसे 1 2 3 4 5 के नाम से 6 के नाम से सेव कर दिया है। अब ये इस नाम से मेरे पास सेव हो जाएगा, ताकि बाद में आप एग्जामिनर को दिखा सकेंगे आप अपना काम कहाँ पे किया है, कहीं पे भी आपको जरूरत पड़े। तो ये एक कंप्लीट प्रैक्टिकल था एक्सेल का। ये भी बहुत आसान होता है, बस इसमें एक चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है कि जहाँ पे फार्मूलाज आ जाते हैं वो आपको पता होना चाहिए आपने किस तरह से लगाने हैं। तो प्लस माइनस की तो आपके लिए आसान हो जाते हैं, इफ़ के फार्मूलाज थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। मुश्किल नहीं है ये, इसका सिंटैक्स आसान है, बस थोड़ा सा ट्रिकी, आपको थोड़ा सा माइंड यूज़ करना पड़ता है, फिर आप ये भी आसानी से कर सकते हैं। तो अभी आपका एक्सेल भी ख़त्म हो गया है, आप लोगों को वर्ड भी मैंने करवा दिया है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के दोनों प्रैक्टिकल्स आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं आपको कम्प्लीटली समझा दूँ कि आपने किस तरह से करने हैं। आपके पेपर नहीं होने, प्रैक्टिकल भी नहीं होने, मे बी सेकेंड ईयर के साथ प्रैक्टिकल अगर हो भी जाते हैं या नहीं भी होने, आपको आता होगा कि हमने वर्ड और एक्सेल में काम किस तरह से करना है। मेरा पर्पज़ ये था कि जो चीज़ आपको पढ़ाई है वो आपको सिखा भी दूँ। इन फ्यूचर आपको कभी ये ना लगे कि हमने ये सिर्फ पढ़ा ही था, हमें यूज़ करना नहीं आता। तो आप इसकी प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये यूज़ करना भी आ जाए। अब आपके ऑनलाइन लेक्चर्स और क्लासेस ख़त्म हो गई हैं। सेकेंड ईयर के भी जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल चैप्टर और प्रैक्टिकल वर्क था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। नेक्स्ट इंशाल्लाह कॉलेज में आप लोग अपना वर्क कोर्स वर्क पूरा कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।